हेलो स्टूडेंट, हम अपनी पिछली वीडियो में क्रांतियों का युग पढ़े। आज हम जानेंगे रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ है, बल्कि संस्कृत ने इसके विकास में अहम भूमिका निभाई है। कला, कहानी, किस्से, काव्य, संगीत आज राष्ट्रवाद के विचारों को गढ़ने, संवरने, व्यक्त करने में भरपूर सहयोग करते हैं। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था। रोमानी कवि और कलाकार तर्क वितर्क और विज्ञानवाद की महिमा मंडल की कटु आलोचना की। भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। कवियों और कलाकारों ने तर्क वितर्क और विज्ञानवाद की कटु आलोचना की और इसके स्थान पर भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवाद की भावनाओं पर विशेष जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्रवाद का आधार बनाया जाए। इसी तरह एक जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड ने यह दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति आम लोगों में निहित है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा जन काव्यों, लोक नृत्यों के द्वारा प्रकट होती है। इसलिए इन लोक साहित्यों को एकत्रित और अंकित करके राष्ट्रवाद के निर्माण की परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। इसने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति आम लोगों में निहित है। राष्ट्रवाद की सच्ची आत्मा जन काव्यों और लोक नृत्यों के माध्यम से प्रकट होती है। अतः इन साहित्य के स्वरूपों को एकत्रित और अंकित करने के लिए राष्ट्रवाद के निर्माण की योजना के लिए आवश्यक है। स्थानीय बोलियों पर बल और लोक साहित्य को बढ़ावा देने का उद्देश्य यह नहीं था कि प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं की वापसी ही, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को अत्यधिक लोगों तक पहुंचाना, जिसमें अधिकांश लोग निरक्षर थे। पोलैंड 18वीं शताब्दी में रूस, रसा, ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों ने पोलैंड का विभाजन कर दिया। हालांकि अब यह स्वायत्त क्षेत्र नहीं रहा, फिर भी संगीत और भाषा के माध्यम से इसके राष्ट्रीय भावनाओं को जीवित रखा गया। कैरोल कुरप्रिंस्की यह एक कलाकार था। इसने अपने संगीत और अपेरा के माध्यम से लोक साहित्यों, लोक नृत्यों का गुणगान किया और पोलिनेस और माजुर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बदल दिया। भाषा भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद
पोलैंड पर रूस का कब्जा हो गया। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में प्रतिबंधित कर दिया गया और रूसी भाषा को जबरन हर जगह लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह पोलैंड में हुआ। अंततः उसे कुचल दिया गया, लेकिन फिर भी भाषा को वहां एक हथियार के रूप में लोगों ने बनाया। चर्च के आयोजनों और धार्मिक शिक्षा के आयोजनों में पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता था। पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। इनको जेल में इसलिए डाल दिया गया कि ये रूसी भाषा के प्रचार के लिए मना कर दिए। इस प्रकार पोलैंड में पोलिश भाषा को रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध एक संघर्ष के रूप में देखा जाने लगा। इस तरह से रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ।